सरफराज साहब का ये तीसरा कैंप है और इन के वालिदैन और दोस्त और ये पैसे जो लगा रहे हैं, ये सारी दौलत तो अल्लाह ने हमें मखसूस और शार्ट टाइम के लिए दी है। और ज़िंदगी का वो किसी ने पूछा कि ज़िंदगी के मानी क्या है, तो बहुत से लोगों को सवाल का इसमें हमें से भी, मुझे भी नहीं पता था कुछ अर्सा पहले। तो जवाब ये था कि जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान हमें वक्त मिला है उसको ज़िंदगी कहते हैं। तो ये जो हमें वक्त मिला है, अब सरफराज साहब 3 साल से ये कैंप अब ताकि इसमें हज़ारों जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और जितने भी ओवरसीज़ हैं या किसी भी हवाले से जो खुशहाल है, सवाल उनके सामने ये है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करते। उनके पास वक्त कम है। वो एक, आप जब घड़ियाल देखते हैं ना, तो अब तो मोबाइल का दौर आ गया है, तो उसके ऊपर ना टिक 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 होती है। तो असल में ये ज़िंदगी का कट 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 है। तो पता नहीं किस वक्त जो है वो सांसें चली जाएंगी। और ये एक बादशाह होता है सीधर, उसने एक बंदा रखा हुआ था और उसकी स्पेशल ड्यूटी थी कि वो कहता था जब मैं डी ट्रैक होने लगूँ, ऐसा काम करने लगूँ, तो आपने मुझे कंधे पे हाथ रखना है, कहना है सीधर तूने मर जाना है। तो हम सब ने मर तो जाना ही है। आज मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर साहबान से कि हमारे डॉक्टर जुल्फ़कार साहब इस कैंप में भी थे और मंडी बॉलदीन वो गुज़िश्ता एक दिहाई से आ रहे थे और आज वो हम में नहीं है। और ज़ाहिर हो सकता अगले साल हमें से भी कुछ ना हो। लाजमी बात है, मौत तो आनी है, मर भी जाना है, लेकिन मर ही जाना है तो फिर कुछ करके जाना है। बेशक ये सवाल जो है ये हमें बार बार इसके बारे में सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। हम कपड़े और शूज़ सारी चीज़ें बदलते हैं, पुरानी सोचें नहीं बदलते। अब जो सोच है हमारी, जब हम सोच को बदलेंगे, सोच का एंगल बदलेंगे, तो हम सिमत जो है, हमारी सिमत जो है वो उस मक्खी की तरह जो है कि वो कई किलोमीटर का फासला तय कर सकती है अगर उसके पास डायरेक्शन हो, क्योंकि वो उसी कमरे में कई किलोमीटर का फासला के पीछे वो सारी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। हमारी जो सिमत है वो फलाही कामों की तरफ हो और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की तरफ होनी चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं, अंबियाए किराम के अलावा हमसे गलतियां होती हैं और होंगी। सच्ची तौबा, अपनी इस्लाह, अगर कोई गलती करके संवरना चाहता है तो फिर उसको मौका दें। एक रिसर्च आपको कहती है कि आप एक बुरे से बुरे इंसान को कई बार अच्छा कहें तो वो नेकी की तरफ आ जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग हमारी हौसला अफजाई नहीं करते, एक इंसान गलती करता है उसके हम पीछे पड़ जाते हैं। तो ये कैंप, अस्पताल, ओवरसीज अस्पताल, फलाही तंजीमें और ज़ाती हैसियत में लोगों का काम, ये सारे वो काम हैं। इन 2 सालों में इस एक मोटिवेशन जो अल्लाह ने, मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन ये अल्लाह का करम है। तो जवेद साहब का एक शेर भी है कि जो मैं सोचता हूँ वही होने लगता है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप अच्छा सोचोगे। अल्लाह ताला, ये जो दिल है ना आपका, ये जो आप बंद करें आसान से तो ठक ठक करता है ना, असल में ये रब रब करता है। तो ये जो रब रब करता है, और फिर अगला सवाल ये है कि इन दिलों में अल्लाह रहता है। और दुनिया में, अब दुनिया में देखें, जिन लोगों ने अल्लाह के बंदों के लिए काम किया है उनका नाम हमेशा रहेगा। असल में जो इंसान है वो जिंदा होता है, उसका नाम बाकी रहता है 6 फुट ज़मीन के अंदर जाने के बाद। और मुझे भी एक आलम ने बताया, उन्होंने कहा कि एक 100 साल जिंदगी जीने वाला, हमारे यहाँ एवरेज 50 साल है, 100 साल जिंदगी जीने वाला जो शख्स है, आखिरत की जिंदगी में वो 2.5 मिनट बनते हैं। अब 2 मिनट 30 सेकंड में हम कितने बड़े काम कर लेंगे। तो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत जो है वो अल्लाह को बड़ी पसंद है। मिस्र के आलम ने खुतबा दिया, वो बड़ा मशहूर हुआ। तो उन्होंने कहा कि सफ़े बहुत बड़ा इत्मीनान है। उन्होंने कहा कि 1000, अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ पे जरूरत नहीं है तो मस्जिद ना बनाएं। उन्होंने कहा कि 1000 मसाजिद बनाने से एक भूखे को खाना खिलाना बेहतर है। अब अल्लाह कहता है कि मैं
आया था, उस भूखे की रूप में आपने मुझे खाना नहीं दिया। मेरा बंदा आया था, उसके पाँव में जूता नहीं था। तुम्हारे बेटे के पाँव, तुम्हारे अलमारी में बेशुमार ऐसे शूज पड़े हुए थे। तो अल्लाह के रूप में ये उसके बंदे हैं। हमें अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, इसका पैसे के साथ भी ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं एक कोठी बनाऊंगा, फिर मैं सारे काम करने के बाद इंशाल्लाह ना अल्लाह के कबूल, फिर मैंने भलाई काम करने। इस तरह नहीं होता। अब्दुल सालिदी के पास तो 500 रुपया था। उन्होंने एक मरते हुए बंदे को, उसको छुरी लगी, बंदा मर रहा है, तड़प रहा है, वो थान उनके कंधे पे था, उन्होंने उसको फेंका। उन्होंने कहा मैं आज के बाद यहाँ पे कोई बंदा मर रहा है तो उसको मैं ले जाऊंगा अस्पताल। उन्होंने एम्बुलेंस शुरू कर दी, पैसे नहीं थे। अब हुकूमत को देखे 10,000 से शुरू हुई, डॉक्टर मुफ्ती साकिब साहब ने छोड़ दिया इदारे को। पैसे का तल्लुक जरूर है, लेकिन हमारा जिस तरह मेरा ज्यादा इम्तिहान है, अब अल्लाह ने एक सोच दी, जब दूसरा पैसे दे दिए तो मेरा डबल इम्तिहान है। वो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको के पास अगर सोच भी आ जाती है तो उसका, जिस तरह आलम का, एक आलम का इम्तिहान डर सख्त होगा, सखी का जिसमें हम बज़ाहिर हम नजर आ रहे हैं लेकिन उस तरह के नहीं है। सखी का इम्तिहान और सवाल सख्त है कि आपने क्या, उसके पीछे कोई नीयत में गन तो नहीं था, आपकी नीयत साफ थी। इसी तरह आलम ने अपने मफाद के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ हुआ है बहुत सारा। तो ये हमें जो काम है, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए और सब लोगों को करने चाहिए। सोच साफ है, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत पर है। आप ये डॉक्टर साहबान हमारे लाहौर से आए हैं, मलकवाल की मोहम्मद नजीर वेलफेयर की टीम जो अस्पताल की आई है, तो ये सब जो है एक खिदमत के लिए आए हैं। इनके लिए आप दुआ करें। और मैं एक बार फिर जो है डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब जो है उनको करवट अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें। उनके हम उनकी फैमिली के साथ दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला सरफराज साहब की फैमिली को और इनके भाइयों को, और जो ढोक जौड़ी ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट है, सारे जितने इनके दोस्त जो तावन कर रहे हैं और ये ढोक जोड़ी के लोग सुन रहे हैं। अब मैंने चंद सवाल आपसे करने और आपने भाई साहब इन तक पहुंचाने। अब मेरे सवाल आपसे ये है, चौधरी साहब आप नंबरदार हैं, आप चेयरमैन हैं, आप जो है वो मुझे ये बताएं कि ढोक जोड़ी वेलफेयर बनने से आपका नुकसान हुआ है? कोई नहीं हुआ। आपकी गली साफ हुई, आपको लाइट मिली, आपको साफ पानी मिला, आपको घर में आके दवाई मिल रही है, तो फिर आपके अंदर जो वो बदगुमानी है, मैं आपको उस पर एक बात सुनाऊंगा। हजरत यजीद शेख बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके ज़हन में, वो अल्लाह के बंदे थे, तो वो गुजर आए थे कहीं से, तो उन्होंने देखा कि एक झील है और उसके किनारे दो जवान, एक लड़की और एक लड़का बैठे। तो वो उनके ज़हन में गया कि ये उनके पास गया कि तो पता नहीं ये किस नीयत से बैठे हैं। अच्छा, करीब जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हैं। उनके पास एक पानी की बोतल पड़ी थी, तो उन्होंने कहा हो सकता है, दूर से देखा तो हो सकता है इस बोतल में शराब होगी, नशा होगा। अच्छा, वो गया करीब से तो पूछा कि आप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा हम दोनों बहन भाई हैं, इस बोतल जो है इसमें आब ज़मज़म है और हम रोजे में, हम सूरज गरूब होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे अंदर बदगुमानी है। ये आगे हो जाएगा, इन्होंने सियासत करनी है, ये चौधरी बन जाएगा, चौधरी सिर्फ वो है, नाम उसका रहेगा, बाकी सब फानी है। आप तंजीम के साथ जुड़ें, आप ज़ाती हैसियत में जो है वो फलाह के साथ जुड़ें। आपको फिर भी ये दोनों काम अच्छे नहीं लगते तो फिर आप अपनी फैमिली का एक हिस्सा बना दें, अपनी ज़कात उशर जो है उसमें 1, 2, 4, 5, 10 लाख का वो बना दें, अपने मोहल्ले में काम कर दें। तो ये बदगुमानी को निकालें। और इस गांव में इतने वसाइल हैं जो ज़ाया हो रहे हैं, जो आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसकी अच्छी तरबियत नहीं होगी तो आप नहीं सेफ नहीं है। अगर आपका बच्चा जो है उसमें दानिशमंदी नहीं आएगी, उसमें गिविंग का दर्जा नहीं आएगा, उसमें जज्बा नहीं आएगा, उसमें मोहब्बत और अखवत का जज्बा नहीं आएगा, उसमें माफ़ करने का नहीं जज्बा आएगा, उसमें बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं आएगा, तो फिर कल को वही बच्चा जिसके लिए आपने कोठी बनाई, जिसके लिए आपने कार खरीदी, जिसके लिए आपने प्लाट खरीदा, वो चौक में, गली में, चौराहे में वो लड़ेगा और आपको गाली पड़ेगी और वो जिस शख्स को तंग करेगा। क्या आप गाली लेना चाहते हैं? उस बच्चे के ऊपर
اس دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کے زیادہ سامان اکٹھا کرنے کے لیے اب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بچے یہ اوورسیز انہوں نے آپ کو سٹارٹ کیا, آپ اپنا عشر کیوں نہیں دیتے؟ آپ مساجد کو پیسوں کی ضرورت جو ہے اس پہ سپیکر بھی ہے, اس میں صف بھی ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, پھر آپ کی کمیٹی اسی کو دیتی ہے پیسے, اور وہ پیسے آپ کے 10 سال پڑے رہتے ہیں. بھائی آپ کی مساجد تو درس ہیں, اس میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے, اچھا معلم رکھیں, اچھی قرت ہو, اچھا موزن ہو, اور اسی میں آپ کے بچے دینی دنیاوی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ آپ ایک ہر ایکڑ میں آپ مسجد جو ہے نئی اس کی آغاز شروع کر دیتے ہیں. جو کام دین سکھائے گا, جس سے دنیا بہتر ہوگی, جس سے تعلیم آئے گی, جس سے شعور آئے گا, وہ آپ کرتے نہیں. تو آپ کا وہ مسجد امتحان ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ, مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمت دے, توفیق دے, اور جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. جو لوگ آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے, اللہ تعالیٰ اجر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر.